प्रदेश में बीते दिनों हुई बारिश और बर्फबारी से किसान बागवानों ने राहत की सांस ली है, तो वहीं बर्फबारी के बाद लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई है। प्रदेश भर में बीते 2 दिन से हुई बर्फबारी के बाद कई क्षेत्रों में सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। प्रदेश में 720 सड़कों पर यातायात ठप हो गया। वहीं बर्फबारी से बिजली के ट्रांसफार्मर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रदेश भर में 2200 से अधिक ट्रांसफार्मर को इस बर्फबारी से नुकसान हुआ है, जिसके चलते कई गांव 2 दिन से अंधेरे में है। वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार हो रहा था और 2 दिन से कई क्षेत्रों में अच्छी बर्फबारी हुई है। यह बर्फबारी बागवानों किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्रदेश में सूखे जैसे हालात थे और पर्यटक भी नहीं आ रहे थे। पर्यटन की दृष्टि से बर्फ काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़कों को खोलने की बात है तो 1 महीने पहले ही इसको लेकर बैठक की गई थी और जहां भी बर्फबारी की संभावना रहती है उन्हें खोलने के लिए मशीनरी तैनात कर दी गई थी। प्रदेश भर में 250 मशीनरी लाई गई है। बीते दिन 500 सड़कें बंद थी और सड़कों को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। वहीं आगामी 2 दिन बाद भी बारिश और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसको लेकर भी विभाग पूरी तरह से तैयार है और सड़कों पर कैल्शियम केमिकल का प्रयोग भी किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे पिछली रात और पिछले दिन अच्छी बर्फबारी हुई है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि हमारे बागवान किसान और ख़ास करके हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब सूखा पड़ा हुआ था तो कोई भी टूरिस्ट हिमाचल की ओर रुख नहीं कर रहा था। तो मैं समझता हूँ उस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी जहाँ तक यातायात का संबंध है और प्रदेश में सड़कों को खोलने की बात है, हमने पहले ही करीबन 1 महीने पहले ही इसकी रिव्यू बैठक करी थी और उसमें जितने भी हमारी सड़कें इन हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में आती है उनको खोलने के लिए रिक्विजिट मशीनरी वहाँ पे डिप्लॉय की गई है। चाहे वो हमारे लोअर हिमाचल से मशीनरियों को डिप्लॉय करके वहाँ लगाया गया है, चाहे हायर करके, और अभी नई मशीनरियाँ भी लगाई गई है। करीबन 250 मशीनरियाँ जो है वो इन इलाकों में लगाई गई है। आज क्योंकि मौसम भी साफ़ है तो अधिकतर सड़कों को आज जो है वो यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। मगर अभी ये लगता है कि अगले 2-3 दिन में और बर्फ़बारी होने के संकेत है, तो उस दृष्टि से भी हम पूरी तरीके से प्रिपरेशन हमारी जारी है। हमने जो कैल्शियम क्लोराइड और ब्राइन का एक सोल्यूशन मिक्स करके उसका एक्सपेरिमेंट भी शुरू किया है कुछ इलाकों में, वो भी सक्सेसफुल रहा है। उसको भी अलग अलग डिविजन्स में इस्तेमाल किया जाएगा और ख़ास करके अभी जो मरम्मत है, रिपेयर्स है, डैमेजेस हुए हैं, उसके लिए भी पिछले कल हमने करीबन 72 करोड़ रुपए 72 करोड़ रुपए जो है वो डिपार्टमेंट को, विभिन्न डिविजन्स को रिलीज़ करवाए हैं, ताकि कहीं पर भी कोई पैसे की कमी ना पड़े। जहाँ पर भी कोई मशीनरी डिप्लॉय करनी है, अगर कोई सड़क टूट जाए ऐसे समय में, तो उसमें डंगा लगाना है, जो भी प्रावधान करना है उसके लिए हम पूरी तरीके से सरकार लोगों के साथ खड़ी है और आने वाले समय में भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि सड़कें सारी साफ़ रहे। मगर बर्फ़बारी तो होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जलों के स्रोत के लिए भी, हमारी सिंचाई योजनाओं के लिए भी, हमारे पेयजल योजनाओं के लिए भी, और साथ ही साथ किसान बागवानों के लिए सेब सीज़न के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस दृष्टि से हम यही कामना करते हैं कि आने वाले समय में अच्छी बर्फबारी भी हो, मगर उससे जितना भी हमारा योगदान हमारे सड़कों को खोलने में रहेगा, लोगों को सुरक्षित रखने में रहेगा, उसके लिए भी हम पूरा योगदान देते रहेंगे।